आज हम लोग क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताना चाहते हैं जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको पढ़ने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको वो प्रेरित करेगा। एक छोटी सी कहानी है और कहा जाता है कि कहानी जो प्रेरणादायक होती है वह हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का काम करती है। हम कहानी सुनते हैं या फिल्म देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो अच्छी फिल्में बनी होती हैं, जो अच्छी कहानी होती है वो हमारे जीवन को एक अच्छी प्रेरणा देती है और हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में भी उसी प्रकार से बने। जैसे हम किसी महान व्यक्ति के बारे में सुनते हैं तो कभी ना कभी मेरे मन में भी आता है कि काश हम भी उस महान व्यक्ति की तरह बने और जो लोग प्रयास करते हैं वह उस ऊंचाई को भी प्राप्त कर ले। आज एक छोटी सी कहानी है जो आपको प्रेरणा भी देगी और कहानी इंटरेस्टिंग भी लगेगी, आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा। ये कहानी है कि एक मेढक अपनी आदत से लाचार होता है। वह अपने आदत से इस तरह लाचार होता है कि वह प्रत्येक दिन मक्खियों का शिकार करता है, यानी कि वह अपने भोजन के रूप में मक्खियों को अपनी जीभ से खाता है। एक दिन की बात है कि मेढक शिकार कर रहा होता है, उसी समय वहां एक सांप आ जाता है और सांप उस मेढक को देखता है। देखते ही सांप अपने मन में ये विचार बना लेता है कि आज मेरे खाने का प्रबंध हो गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सांप का जो प्रिय भोजन है वह क्या है? तो सांप इस बात से निश्चिंत हो जाता है कि आज हमारे खाने का प्रबंध हो चुका है। तो सांप क्या करता है, उस मेढक को अपने मुंह में पकड़ लेता है और आधा हिस्सा सांप जो है वह मेढक का आधा हिस्सा उसके मुंह में होता है और आधा हिस्सा मेढक का बाहर होता है। ठीक है। अब उस समय स्थिति ये बनती है कि मेढक तो अब मुसीबत में पड़ जाता है। फिर अचानक क्या होता है कि जो उसके मुंह का हिस्सा है, आंख का हिस्सा है मेढक का, वह सांप के मुंह से बाहर होता है। मतलब आधा हिस्सा जो उसके अंदर है वह मेढक का वैसा हिस्सा होता है जो पीछे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा उसका अभी भी बाहर है। तो वह क्या देखता है, वह देखता है कि कुछ मक्खी जो है वह बार बार इधर से उधर से उधर जा रहा है। तो मेढक उस मक्खी को देखकर वह अपनी जीभ को बाहर निकालता है उस मक्खी को पकड़ने के लिए। अर्थात मेढक अभी भी अपनी आदत को छोड़ नहीं रहा है, जबकि वह मौत के मुंह में है। मेढक सांप के मुंह में है, वह मौत के मुंह में समाया हुआ है, फिर भी जैसे ही उसने मक्खी को देखा वह उस मक्खी को पकड़ने के लिए अपना जीभ बाहर की ओर निकालता है। इसका मतलब हुआ कि वह मेढक अपनी आदत में इतना संलिप्त हो गया है, उसकी आदत इतना संलिप्त हो चुका है वो अपनी आदत में कि जब वो देख रहा है कि सामने मेरी मृत्यु है फिर भी वो अपना आदत नहीं छोड़ रहा है। जैसे ही उसने मक्खी को देखा उसने अपना जीभ निकालकर उस मक्खी को पकड़ने का प्रयास किया। तो कहा जाता है कि हमारे जीवन में आदत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह कहानी हमें यह भी शिक्षा देती है कि हमें हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और बुरी आदतों को हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे मित्र बनेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, 7 में है, 8 में जाएंगे, 9 जाएंगे, 10 जाएंगे, जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे आपको नए नए मित्र मिलेंगे और किसी को नहीं पता होता है कि जो हमारे साथ जो हमारा नया मित्र बना है उसकी क्या अच्छी आदत है, क्या बुरी आदत है। लेकिन जब हम उसके साथ रहने लगते हैं तो धीरे धीरे हमको अच्छी आदत और बुरी आदत में समझ आने लगता है। फिर ये निर्भर करता है कि हम उसकी अच्छी आदत को पकड़ें या उसकी बुरी आदत को पकड़ें। बहुत सारे बच्चे क्योंकि अच्छा चीज ज्यादा आकर्षित नहीं करेगा और बुरा चीज ज्यादा आकर्षित करेगा। ये सच्ची कहानी है कि बुरा चीज आपको अपनी तरफ खींचेगा
और अच्छा चीज जो है वह उससे लोग दूर भागते हैं। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। हमें अपने जीवन में बुरी आदत जब भी हमारे सामने आए हमें उसे इग्नोर करना चाहिए, हमें उस बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आप लोगों को कहानी कैसा लगा?